प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड के प्रथम पाठ पद का भाग 2। ये लेसन बड़ा था, इसीलिए इसके 2 भाग कर दिए थे। आधे भाग में, पहले भाग में मैंने 6 पद पढ़ाए थे। अब अगले जो 5 पद बचे हुए हैं वो हम आज पढ़ेंगे भाग 2 में। तो चलिए आरंभ करते हैं। पद ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे देखिए। ऊधो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी धइयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिन सो हित जदुता। इस पद में श्री कृष्ण उद्धव को मथुरा भेजते हैं, वो ब्रज भेजते हैं, और ब्रज से जब उद्धव वापस मथुरा आते हैं और श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति और माता यशोदा का समाचार देते हैं, इस पर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझसे ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत का मतलब है भुलाना, विस्मृत करना। कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ, पर मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। ऊधो मोहि, मोहि मुझसे, ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन और गोकुल के वन, उपवन तथा कुंजों की, सघन का अर्थ है गहन, कुंजों की गहन या घनी छाया, छाव भी मुझसे भुलाई नहीं जाती। वृंदावन और गोकुल के वन, उपवन और कुंजों की गहरी या घनी छाया मुझसे भुलाई नहीं जाती। प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातः समय, प्रातः काल, यशोदा माता, जसुमती यशोदा के लिए, प्रातः समय प्रातः काल यशोदा माता और नंद जी देखी, मुझे देखकर सुख पावत, अत्यधिक आनंदित होते थे या सुख पाते थे। प्रातः काल माता यशोदा और नंद मुझे देखकर अत्यधिक सुख पाते थे या आनंदित होते थे। माखन रोटी धइयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। माखन रोटी, माता यशोदा दही, धइयो दही, माता यशोदा दही, मक्खन और रोटी को अतिहित साथ खवावत, अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। हित का मतलब प्रेम। माता यशोदा दही, माखन और रोटी मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सिरात का अर्थ है बीत जाना, बीतना। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, खेल करते थे। सब दिन हसत सिरात, और हर दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। जदुतात श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण, जदुतात का श्री कृष्ण। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। पुनः एक बार देख लीजिए।
ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई। मुझसे वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और कुंजों की घनी छाया भी नहीं भूलती। प्रातः समय माता जसोमती अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातः काल माता यशोदा और नंद मुझे देखकर अत्यधिक सुख पाते थे। माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत। माता यशोदा दही माखन और रोटी मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। और हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। सब दिन हंसत सिरात, और सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुता। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले। इस पद में काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज है। रस यहाँ पर है वियोग श्रृंगार, रस वियोग श्रृंगार। अलंकार है इसमें स्मरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास तो देखिए ब्रज बिसरत ब आ गया तो अनुप्रास अलंकार, और छंद गेय पद है। अगला देखते हैं। ऊधो मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इस पद में प्रसंग यह है कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, तो गोपियां उनसे अपने मन की व्यथा कहती हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी और की आराधना नहीं कर सकती। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गोपियां कहती हैं, उद्धव मन ना भय 10-20 कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग। हुतो का मतलब था। हमारे पास तो एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। श्याम का श्री कृष्ण। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईश। अवराधे का मतलब है आराधना करना, और ईश ईश्वर। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण भ्रम की आराधना करें। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण भ्रम की आराधना करें, क्योंकि उद्धव हमेशा गोपियों को निर्गुण भ्रम की आराधना करने के लिए उपदेश देते थे। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। केशव श्री कृष्ण के लिए आया। इंद्रिय शिथिल, शिथिल का मतलब है शक्तिहीन या बेकार, निष्क्रिय। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही, देही का मतलब शरीर, बिनु शीश, बिना शीर, शीश का मतलब सिर, बिना सिर के। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीश। इंद्रिय शिथिल श्री कृष्ण की, गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं जैसे बिना सिर वाला धड़ बेकार हो जाता है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीश। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं जिस प्रकार बिना शरीर वाला धड़ शक्तिहीन या बेकार हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरीस। बरीस का अर्थ है यहाँ पे वर्ष, साल। आशा लागी रहती, श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही तन श्वासा हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं। जीवही कोटि बरीस, कोटि का मतलब करोड़, और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आगे गोपी कहती हैं कि ये उद्धव
आप तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सकल योग के ईश और सभी प्रकार के योग के स्वामी हो। सकल मतलब संपूर्ण, योग मतलब योग, और संपूर्ण योग के स्वामी हो। आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा दो। सूरदास जी कहते हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त सूर हमारे नंद नंदन बिनु, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर, जगदीश कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही एकमात्र हमारे आराध्य हैं। उन्हें देख लीजिए। ऊधो मन्ना भय 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अब राधे ईश। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं जिस प्रकार बिना सिर वाला धड़ शक्तिहीन या बेकार हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं, जीवही कोटि बरीस, और हम इसी आशा में करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां उद्धव से कहती कि उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और सभी योग या संपूर्ण योग के स्वामी हो। तुम ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और जगदीश ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही एकमात्र हमारे आराध्य हैं। इस पद में काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज भाषा है, श्रृंगार वो रस, इसमें भी वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार इसमें उपमा है। उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि तुलना की है कि हमारी इंद्रियां उसी प्रकार बेकार हो गई हैं जिस प्रकार बिना धड़ वाला सिर हो जाता है। तो इंद्रियों की तुलना किससे की है? बिना सिर वाले धड़ से। तो इसलिए उपमा अलंकार है इसमें। और श्लेष अलंकार भी है। ये जोग जो शब्द आया है इसका अर्थ योग भी है और संयोग भी है। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार है श्याम सुंदर, सा के बाद सा आया, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। छंद गे पद है। अगला देखते हैं। ऊधो जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पटियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहिलई हम सही कह, जिय गुनी लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। इस पद में गोपियों ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से उद्धव को पराजित किया है और उनसे परिहास यानी कि मजाक भी किया है। गोपियां कहती हैं, ऊधो जाऊ तुम ही हम जाने, कि उद्धव हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पटियो, तुम हो बीच भुलाने। हे उद्धव हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ का मतलब है यहाँ को नहीं पठियो, पठियो का अर्थ है भेजा, कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच रास्ते में भटककर यहाँ आ गए हो। तुम तो बीच रास्ते में भटककर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। तुम ब्रज नारिणी, ब्रज की नारियों से
जोग कहत हो, योग की बातें कर रहे हो, बात कहत ना लजाने, और ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, अयाने का अर्थ है अज्ञानी। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, वैसे तो तुम बड़े सयाने हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक तुम्हारे विवेक की बात ही नहीं करते हो। वैसे तो तुम बड़े आदमी या बड़े सयाने हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी, अयाने ऐसे भय आए, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात नहीं करते। हम सो कही लई हम सही के, जिये गुनी लेहू सयाने। तुमने हमसे जो कुछ कहा है, हम सो कही लई हम सही के, तुमने हमसे जो कुछ कहा है हमने सहन कर लिया, वह तो हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी तरह विचार करके देखो, कहे अबला कहे दशा दिगंबर मस्ट करो पहचान, कि अच्छी तरह विचार करके देखो कि कहाँ तो हम अबला नारी और कहाँ दिगंबर दशा, कहाँ अबला कहे दशा दिगंबर, कहाँ तो हम अबला नारी या महिलाएं और कहाँ योग की दिगंबर दशा, मस्ट करो पहचाने। इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम मस्ट करो, मस्ट करो का मतलब है चुप रहो। दिगंबर, दिगंबर का यहां पर अर्थ है वस्त्रहीन। जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो सफेद वस्त्र पहनते हैं उन्हें तो कहते हैं श्वेतांबर, और जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र ही नहीं पहनते, उन्हें कहते हैं दिगंबर। दिगंबर का अर्थ दिशाएं भी होता है, दशा, इसीलिए उन्हें दिगंबर कहते हैं, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हो। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने, निदाने का मतलब है अंत में। गोपियां उद्धव से कहती हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब अंत में तुम्हें अपनी सौगंध देकर, अपनी शपथ देकर साच कहो पूछती हैं, सच बताना, सच सच बताना कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो, कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तब न कहूँ मुस्काने, तब क्या वे न कहूँ थोड़ा सा मुस्कुराए थे। उन्हें देख लीजिए, उधो जाहूं तुम ही हम जाने, गोपियां कहती हैं कि उद्धव हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, शाम तुम ही यहाँ को नहीं पटियो तुम हो बीच बुलाने। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम तो बीच रास्ता भटककर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो बात कहत ना न जाने, तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो और ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही के, जिये गुनी लेहूं सयानी। सयाने का मतलब चतुर, कि वैसे तो तुम बड़े सयाने आदमी हो, वैसे तो तुम बड़े सयाने आदमी हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। तुमने हमसे जो कुछ कहा वो तो हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करो और करके देखो कि कहाँ तो हम अबला महिलाएं और कहाँ योग की दिगंबर दशा। इसीलिए यही अच्छा है कि अब तुम चुप रहो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदानी। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हम अंत में अपनी सौगंध देकर तुमसे पूछती हैं, सच सच बताना सूर श्याम जब तुम ही पठायो, कि श्री कृष्ण ने जब आपको यहाँ भेजा था तब न कहूँ मुस्काने, तब क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे। इस पद का काव्य सौंदर्य, भाषा इसमें ब्रज है, रस इसमें भी वियोग श्रृंगार है,
अलंकार अनुप्रास और छंद ये पद। दशा दिगंबर द इसलिए अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाऊ सौदे, बूझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो किही रस में अभिलाषी। पावोगे पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गांसी। सुनत मौन हवे रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। गोपियां ही उद्धव से बात कर रही हैं, उद्धव वो योग का उपदेश दे रहे हैं, तो गोपियां उनसे कह रही हैं। गोपियां कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। ये उद्धव, निर्गुण भ्रम, तुम्हारा निर्गुण भ्रम किस देश का वासी है। मधुकर कही, मधुकर यहाँ भवरे के लिए आया, उसको भवरा कह के संबोधित किया गोपियों ने उद्धव को। उद्धव वैसे भी एक भवरा ही है। तो गोपियां कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम्हारा निर्गुण भ्रम किस देश का वासी है। कहीं समुझाऊ सोहदे, बूझती साँच ना हासी। हासी का मतलब हंसी मजाक करना, हंसी करना। सौ का मतलब सौगंध। हम शपथ देकर, सौगंध देकर, हम शपथ देकर पूछ रही हैं। बूझती पूछ रही हैं, हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ। को है जनक, उसका पिता कौन है। कौन है जननी, उसकी माता कौन है। कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है। कौ दासी, उसकी दासी कौन है। कैसो बरन, उसका रंग कैसा है। भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है। किही रस में अभिलाषी, और उसे किस रस से अधिक लगाव है। निर्गुण भ्रम के बारे में पूछ रही। पावोगे पुनि क्यों आपनो, जोरे करोगे गांसी। गांसी का मतलब है यहां पर छल कपट। गांसी छल कपट। और यदि तुम छल कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। पाओगे पुनि क्यों आपनो, जोरे करोगे गांसी। यदि तुमने कोई छल कपट किया तो उसका फल तुम स्वयं पाओगे। सुनत मौन हवे रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। मति का मतलब बुद्धि। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब जिसे कुछ भी नहीं सूझता, बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। बावरे, बावले की तरह, बावला पागल सा हो, उन्हें देख लो। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम्हारा निर्गुण भ्रम किस देश का वासी है। कहीं समुझाई सोहदे, बूझती साँच न हासी। हम तुम्हें शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही। हमें ये पूरी बात समझाकर बताओ। को है जनक, उसका पिता कौन है। कौन है जननी, उसकी माता कौन है। कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है। को दासी, उसकी दासी कौन है। कैसो बरन, उसका रंग कैसा है। भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है। किही रस में अभिलाषी, और उसे किस रस से अधिक लगाव है। पावोगे पुनि क्यों आपनो, जोरे करोगे गांसी। और यदि तुमने कोई छल कपट किया तो उसका फल तुम स्वयं पाओगे। सुनत मौन हवे रहियो। गोपियों की ऐसी बातों को सुनकर उद्धव बावरो, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए या पागल से हो गए। सूर सदै मति नासी, और उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। इसमें भी काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है। रस इसमें भी वियोग श्रृंगार है। अलंकार इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है और मानवीकरण है। भ्रमर के माध्यम से अन्य के प्रति कही गई उक्ति, इसलिए अन्योक्ति का अलंकार, वक्रोक्ति और मानवीकरण। छंद गेय पद है। अंतिम पद देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो,
हो तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, जदपि टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवे। प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देखी भाजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन बड़ियो रहत पुर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन वह करत संकोच। देवकी का पुत्र श्री कृष्ण माता यशोदा के पास था, लेकिन अब वो देवकी के पास मथुरा चला गया है। तो यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश भेजा है। तो यशोदा उद्धव से कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेश देवकी से कहना। हो तो धाई तिहारे सुत की, धाई माँ के समान बच्चे का पालन करने वाली स्त्री को धाई कहते हैं। सुत पुत्र को कहते हैं। हो तो धाई तिहारे सुत की, उनसे कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। मया करत ही रहियो, मया कृपा, अतः मुझ पर कृपा करती रहना। यद्यपि टेव, टेव का अर्थ है आदत, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवे। यद्यपि आप श्री कृष्ण की आदत जानती हैं, तव मोही कही आवे, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते, लाल लड़ैते पुत्र के लिए आया प्यारा दुलारा, लड़ैते का मतलब लाडले। प्रातः होते मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे, कि प्रातः होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देखी भजी जाते। तेल, उबटन और तातो जल, गरम पानी, तातो का मतलब गरम, तेल, उपटन और गरम पानी को देखते ही, देखते ही तही भजी जाते, श्री कृष्ण भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, वे जो कुछ भी मांगते मैं वही देती। क्रम क्रम करी के नहाते, इस प्रकार वे धीरे धीरे स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन वह करत संकोच। यशोदा की मन स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को रैनी दिन, रात दिन यही चिंता सताती रहती है, उनके हृदय में यही चिंता बढ़ती रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, कि मेरे लाडले श्री कृष्ण वहां संकोच करते होंगे। पुनः देख लीजिए, संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेश देवकी से कहना। हो तो धाई तिहारे सुत की, उनसे कहना है कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। मया करत ही रहियो, अतः मुझ पर कृपा करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवे, यद्यपि आप श्री कृष्ण की आदत जानती हैं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे, प्रातः होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटनो अरु तातो जल, तेल उपटन और गर्म पानी को देखकर वह भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, वह जो जो मांगते, जो कुछ भी मांगते मैं वही देती थी। क्रम क्रम करीके नहाते, इस प्रकार वह धीरे धीरे स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोही रहनी दिन बढ़ियो रहत उर सोच। सूदा जी कहते हैं यशोदा की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कि यशोदा को रात दिन, यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन वह करते करत संकोच, कि मेरे लाडले श्री कृष्ण वहां संकोच करते होंगे। इस पद में भी
काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज है। रस इसमें है वात्सल्य रस, माता और पुत्र के बीच का स्नेह है। अलंकार इसमें अनुप्रास और छंद इसमें गेय पद। लाल लड़ैते, ला तो अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आपका काव्य का प्रथम पाठ खत्म हो गया है। इसका जो कार्य दिया है इसके साथ आप वो अपनी कॉपी में कर लें और अच्छे से समझते हुए उसको याद भी कर लें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।